नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे योग विद महेंद्र में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक यानी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड में आई हुई योग वैकेंसी के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर इस तरह की जानकारी मिलती रहती है। तो सबसे पहले जान लीजिए, यह वैकेंसी जो निकाली गई है इसका नोटिफिकेशन 12/8/2022 को जारी किया गया है। और आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, यह इनका एडवर्टीजमेंट नंबर है, क्योंकि जब आप आवेदन करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, तो अब हम नीचे आते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं 7 नंबर पर आप देख सकते हैं योग थेरेपिस्ट के लिए यहाँ पर 2 सीटें टोटल निकाली गई हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले मानदेय की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 50,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर मानदेय मिलने वाले हैं। और यहाँ पर हम यदि एज लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम 45 ईयर्स तक के लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और वहीं पर हम यदि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि यदि आपने योग सब्जेक्ट से MA या फिर MSc किया हुआ है और उसके साथ ही आपका MA या MSc में यानी आपकी PG डिग्री में 55% मार्क्स है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर आपका 5 ईयर का प्रोफेशनल वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो कि कोई एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट हो या फिर हॉस्पिटल से जहाँ पर आपने वर्क किया हुआ हो। उसके बाद और नीचे आते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं जो यह कंपनी है यह एक मिनी रत्न कंपनी है, यानी इसमें यदि आपकी जॉब लग जाती है तो यह बहुत ही अच्छी कंपनी है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के अंदर ये काम करती है। ये IT सेक्टर के लिए एक मानी जानी कंपनी है। तो और नीचे हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं, जो एक बार आप अच्छे से इसको सारा एक एक पॉइंट करके आप इसको रीड कर लीजिएगा। उसके बाद ही आप फॉर्म को फिल करिएगा। और यदि आप यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फ़ीस पेमेंट भी करनी होगी। और उससे पहले आप एक बार जो इनका हाउ टू अप्लाई सेक्शन है उसको आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। उसके बाद ही आप फॉर्म को फिल करिएगा, क्योंकि ये फॉर्म आपका जो होगा आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो इसको एक बार आप अच्छे से जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं आप इसको एक बार केयरफुली रीड कर लीजिएगा। उसके बाद ही आप फॉर्म को फिल करिएगा। और उसके बाद यदि आपको फॉर्म को फिल करते समय कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो आप इस ईमेल ID से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपकी कोई अदर क्वेरी है तो आप इस नंबर पे या फिर नीचे वाले पे आप यहाँ पर इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऊपर वाले पे आपको टेक्निकल यानी ऑनलाइन जो भी आपको फॉर्म फिल करते समय कोई भी परेशानी आती है तो वो जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी, और अदर जानकारी आपको इस नीचे वाले से मिलेगी। यहाँ पर हम लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन सबमिशन का लास्ट डेट है वह 31 अगस्त 2022 को है। और नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपका जो ये है नीचे हाउ टू अप्लाई, इसको आप एक बार अच्छे से पूरा कंप्लीट रीड करिएगा। उसके बाद ही आप फॉर्म को फिल करिएगा। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है फर्स्ट नंबर पर, यदि आप यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पर जाइए, होम वेबसाइट पर। उसके बाद आपको, या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट इसको आप टाइप कर करके आप सीधे इनके जो रजिस्ट्रेशन पेज है उस पर पहुँच सकते हैं, या फिर आप सीधे यहाँ से भी जा सकते हैं। या फिर उसके अलावा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आप उस पर क्लिक करके सीधे इनके रजिस्ट्रेशन वाले आपको पेज पर पहुंचा देगी। लेकिन उससे पहले आपको अपने पास आपके फ़ोटो, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है आप उसको कंफर्म कर लीजिएगा। और उसकी जो साइज़ रहेगी वो 100 KB के अंदर ही रहनी चाहिए, यानी मैक्सिमम 100 KB। तो आप 100 KB से कम ही रखिएगा, तभी ये अच्छे से अपलोड हो पाएगा। उसके बाद और नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि कितने स्टेप में आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन टू बी कंप्लीटेड इन 7 स्टेप। यहाँ पर ये 7 स्टेप दिए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट में है आपका एडवर्टीजमेंट नंबर, जो कि मैंने सबसे स्टार्टिंग में वीडियो के ही बता दिया है कि आपका एडवर्टीजमेंट नंबर क्या होगा। फिर उसके बाद सेकंड में है आपका इंटर बेसिक डिटेल, फिर एजुकेशंस क्वालिफ़िकेशंस वगैरह आपकी होंगी। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे यहाँ पे आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप चाहें तो JPG फाइल में अपलोड करिए, या फिर आप PDF बना के भी अपलोड कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है आपकी जो डॉक्यूमेंट होगी वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसके बाद फिर फिफ्थ नंबर पे यहाँ पर आपको एप्लीकेशन जब आप फॉर्म को फिल कर देंगे तो आपको एक प्रीव्यू दिखाई देगा। यदि आप वहाँ पे कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप यहीं पर चेंज कर सकते हैं,
यदि आपने यहाँ से फिर आप आगे बढ़ जाते हैं तो उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। फिर 6 नंबर आएगा आपका फ़ीस पेमेंट का, जो आपको अभी मैं नीचे बताऊंगा कि आपको किस कैटेगरी के लिए कितनी फ़ीस रखी गई है। फिर उसके बाद 7 नंबर पे यहाँ पे बताया गया है कि आप जब सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे तो आप उस फॉर्म को डाउनलोड करके आपको लास्ट में एक ईमेल आईडी मिलेगी, उस ईमेल आईडी पर आपको अपने फॉर्म को सबमिट करना होगा। ठीक, उसके बाद अब नीचे आते हैं, यहाँ पर बताया गया है 7 नंबर पर कि आप जो भी फ़ीस पेमेंट करेंगे वो केवल और केवल ऑनलाइन माध्यम से ही यहाँ पर ली जाएंगी। यदि आप अदर किसी माध्यम से करते हैं तो फिर वह मान्य नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर बताया गया है कि किस कैटेगरी में कितनी फ़ीस लगनी है। जैसे कि यहाँ पर जनरल के लिए बताया गया है 750 रुपये, OBC के लिए 750 रुपये, SC ST के लिए 450 रुपये, फिर एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 750 रुपये, फिर महिला कैंडिडेट के लिए भी 750 रुपये और EWS या फिजिकल हैंडीकैप के लिए 450 रुपये। इसके अलावा आप यहाँ पर जो एक देख रहे हैं कि इसके अलावा जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल में 750 रुपये ये हो गए। उसके बाद फिर बताया गया है 500 रुपये एक्स्ट्रा फॉर एवरी एडिशनल पोस्ट अप्लाइड, यानी जब आप यहाँ पर एक से अधिक पद के लिए आवेदन करते हैं तो फिर आपको एक दूसरे पद के लिए, जैसे आपने एक पद के लिए कर दिया, फिर दूसरे वाले पद के लिए आपको फ़ीस पेमेंट में फुल पेमेंट नहीं करने होंगे, केवल 500 रुपये फ़ीस पेमेंट करने होंगे। ठीक, उसके बाद और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आपको कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिसको एक बार अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा। उसके बाद नोट में आपको बताएगा था GST एंड बैंक चार्ज, ये आपको अलग से पेमेंट करने होंगे। जैसे यानी ये आपका 750 रुपये मान लेते हैं हम जनरल कैंडिडेट का है, तो यहाँ पर आपकी जो भी GST और बैंक चार्ज बनेंगे वो 750 प्लस होंगे आपके, यानी 750 जैसे आपका 50 रुपये होते हैं तो 800 रुपये टोटल आपके हो जाएंगे। ठीक, तो एक बार मैं आपको इनकी जो रजिस्ट्रेशन वाली वेबसाइट है मैं वहाँ पर आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन करने कैसे हैं। तो अब मैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूँ, उनके होम पेज पर। तो यहाँ से आप नीचे जाएंगे, यदि आप होम पेज पर आते हैं तो यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो आपको ये दिख रहा होगा कैरियर का ऑप्शन यहाँ पर, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन अप्लाई, तो इस पर अब आपको क्लिक करने हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन का पेज है वो ओपन होकर के आएगा। देखिए सबसे ऊपर ही आपका ये एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पर मांगा गया है, तो जो मेरा एडवर्टीजमेंट नंबर है ये आपका लास्ट में 181 है, तो इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको पूछा गया हाउ मेनी पोस्ट वांट टू अप्लाई, यानी आप एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, 2 3 4 जितने भी, तो उसके लिए आप सिलेक्ट करेंगे, या फिर आप एक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक सिलेक्ट करेंगे। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आप किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पर मेरा है योग थेरेपिस्ट, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको ये यहाँ पर आपको इसमें आपको कोई भी परिवर्तन नहीं करने हैं, ये आपका पहले से सिलेक्ट है, इसको आप छोड़ देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर आप जो भी डिटेल्स मांगी जा रही हैं इन सबको आप फिल कर लीजिएगा। और नीचे आते हैं, एक चीज़ और, यहाँ पर ईमेल आईडी मांगी गई है। ईमेल आईडी आपकी ही होनी चाहिए। यदि आपके पास आपकी ईमेल आईडी नहीं है तो आप घर में किसी का ईमेल आईडी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अच्छा होगा कि आप खुद की ईमेल आईडी बना लें, तब आप उसको इसमें ऐड करिएगा। फिर और नीचे आपको यहाँ पर मैं आपको फ़ीस पेमेंट के लिए दिखा देता हूँ कि आपको जैसे मैंने जनरल के लिए सिलेक्ट किया, अब देखिए ये 750 रुपये के बाद यहाँ पर और जो भी एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है वो आपका GST और बैंक चार्ज है। ठीक, तो इस तरीके से आप किसी भी कैटेगरी के लिए सिलेक्ट करेंगे। जैसे SC ST के लिए मैंने सिलेक्ट किया तो देखिए वहाँ पर आपको SC ST के लिए 450 रुपये बताए गए थे, लेकिन यहाँ पर आपको 531 रुपये पे करने पड़े, यानी आपकी GST और बैंक चार्ज ये है। ठीक, उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको सब कुछ फिल करने के बाद आप इस पर यहाँ पर एक देख सकते हैं सेव एंड नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आपका आगे का प्रोसेस फिर खुल करके आएगा, यानी इस तरीके से आपको 7 स्टेप में आपके फॉर्म को कंप्लीट करना है। ओके, तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई भी प्रश्न सुझाव है तो नीचे कमेंट करना ना भूलें।